नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत एक काव्य प्रकार गीति काव्य का स्वरूप इस विषय पर विचार करेंगे। द्वितीय वर्ष कला 2019 में पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत DSE 1B अर्थात काव्यशास्त्र साहित्य के भेद इस विषय में पहली इकाई के अंतर्गत काव्य के भेद यह टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रकार है गीति काव्य। आज हम इस गीति काव्य पर विचार करेंगे। जैसे कि काव्य का स्वरूप, रचना और बंध, इनके आधार पर काव्य के दो मुख्य भेद किए जाते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। इनमें प्रबंध काव्य एक दीर्घ कथा काव्य है, तो दूसरी ओर स्वच्छंद या मुक्त रूप से लिखा जाने वाला काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। इसी मुक्तक काव्य के अंतर्गत मुक्तक के विभिन्न भेद किए गए हैं। इन भेदों में प्रगीत मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, विचार मुक्तक और प्रबंध मुक्तक, ये चार प्रमुख भेद माने गए हैं। तो मुक्तक काव्य के इन चार प्रमुख भेदों में से ही एक भेद है प्रगीत मुक्तक, अर्थात इसे ही गीति काव्य कहा जाता है। प्रगीत मुक्तक, गीति मुक्तक, गीति काव्य या गीत आदि अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है और यह मुक्तक काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय साहित्य प्रकार माना जाता है। आज वर्तमान समय में अगर हम चर्चा करें तो प्रगीत मुक्तक का प्रयोग अत्यंत व्यापक मात्रा में किया जाता है और यह आज साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय विधा भी मानी जाती है। दूसरी पद्धति से अगर हम विचार करें तो काव्य विषय की दृष्टि से काव्य के दो भेद किए गए हैं, एक विषयगत काव्य और दूसरा विषयीगत काव्य। इनमें से जिस काव्य में काव्य विषय या कथा को प्रमुखता दी जाती है उसे विषयगत काव्य माना गया है, तो दूसरी ओर जिस काव्य में कवि की स्वानुभूति, उसकी अपनी भाव भावनाएं, विचार आदि के चित्रण को अधिक प्रमुखता दी गई है उसे विषयीगत काव्य कहा जाता है और गीति काव्य का समावेश विषयीगत काव्य में किया गया है। अब इस दृष्टि से हम विचार करें तो गीति काव्य कवि का स्वानुभूति पर आधारित काव्य है, इसलिए इसे स्वानुभूतिपरक काव्य कह सकते हैं। सामान्यतः कवि अपनी स्वयं की अनुभूति के आधार पर जीवन और जगत में जो कुछ देखता है उसके आधार पर वह अपनी भाव भावनाओं का, अपने विचारों का अंकन संक्षिप्त रूप से, लयबद्ध पद्धति से और गेय रूप में जिस काव्य रचना के अंतर्गत करता है उसे गीति काव्य कहा गया है। इसका तात्पर्य यह होगा कि गीति काव्य में कवि के भाव का सहज अंकन होता है या कवि के भाव की सहज अभिव्यक्ति होती है। ये अधिकांश दृष्टि से अगर हम देखें तो कवि की दृष्टि से लिखा गया काव्य है, इसलिए गीति काव्य को आत्मपरक काव्य भी कहा जाता है। इसके माध्यम से कवि अपनी स्वानुभूत भावनाओं का चित्रण करता है जो केवल उसी की अपनी भावनाएं होती है, लेकिन
इनका वैशिष्ट्य यह होता है कि ये भावनाएं कवि की व्यक्तिगत भावनाएं होने के बावजूद भी ये सबकी भावनाएं बन जाती हैं। इसमें कथा की अपेक्षा किसी भाव या अनुभूति अथवा किसी मानव जीवन की विशेषता को अधिक महत्व दिया जाता है और उसका आत्माभिव्यंजक चित्रण किया जाता है। इस कारण गीति काव्य को आत्माभिव्यंजक काव्य भी कहा जाता है, जिसमें कवि की आत्मा, कवि की व्यक्तिगत भावनाएं, इनका अत्यंत मार्मिक चित्रण किया जाता है। गीति काव्य के विकास के संदर्भ में अगर हम देखें तो गीति काव्य के प्रारंभ और विकास को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य दिखते हैं। सामान्यतः कुछ विद्वानों का मानना है कि गीति काव्य का प्रारंभ अंग्रेजी काव्य से हुआ है, किंतु सच्चाई ये है कि गीति काव्य भारत में कोई नई चीज नहीं है। भारत में प्राचीन काल से लेकर संस्कृत काव्य के अंतर्गत गीतों का लेखन व्यापक मात्रा में होता आया है और प्राचीन संस्कृत काव्य में हमें गीति काव्य की एक सुदीर्घ और सुप्रचलित परंपरा प्राप्त होती है। संस्कृत गीति काव्य में महाकवि जयदेव का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है और महाकवि जयदेव की परिपाटी का पालन करते हुए अनेक संस्कृत तथा बाद में हिंदी कवियों ने गीति काव्य की रचना की है। हिंदी की अगर विशेष रूप से बात करें तो हिंदी में आदि काल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने महाकवि जयदेव की लुप्त हो रही परिपाटी को हिंदी में पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है और उन्होंने मैथिली भाषा के अंतर्गत जो पदावली लिखी है वे उत्कृष्ट गीतों के अनेक नमूने हमें इस पदावली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उनके बाद महाकवि सूरदास, मीराबाई आदि भक्त एवं संत कवियों के काव्य में भी हमें गीति काव्य के अच्छे उदाहरण प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में भी अनेक कवियों में गीति काव्य पर अपनी कलम चलाई है, जिनमें महादेवी वर्मा का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है और महादेवी वर्मा के गीत इस दृष्टि से अत्यंत लोकप्रिय माने गए हैं। अंग्रेजी में गीति काव्य को लिरिक या लिरिकल पोएट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे आधुनिक संदर्भों में हम सॉन्ग भी कह सकते हैं। तो सामान्यतः जो काव्य है जो पढ़ा जाता है या जो पठनीय काव्य है उसे पोयम या पोएट्री कहा जाता है, तो दूसरी ओर जो गेय काव्य है जिसे संगीत की राग रागिनियों या संगीत के स्वरों के आधार पर गाया जाता है उसे गीति काव्य अर्थात लिरिक्स या लिरिकल पोएट्री के नाम से या आधुनिक शब्दों में सॉन्ग्स के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये लिरिक शब्द अंग्रेजी के लायर शब्द से मूलतः बना है, लेकिन ये लायर शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा का है और ग्रीक भाषा में लायर LYRE नाम का एक वाद्य यंत्र था। अब इस वाद्य यंत्र पर गाने के लिए जो गीत लिखे जाते थे उन्हें सामान्यतः लिरिक्स कहा जाता था। अर्थात लायर पर गाने के लिए जो गीत लिखे हैं उन्हें मूल रूप से लिरिक्स कहते थे, लेकिन आगे चलकर सभी प्रकार के गेय गीत या सभी प्रकार के संगीतात्मक गीतों को लिरिक्स के नाम से जाना जाने लगा है और जो आगे चलकर साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय भी रहे हैं। सामान्यतः गेयता और संगीतात्मकता ये लिरिक्स का मूल है, लिरिक्स की आत्मा उसे हम कह सकते हैं। तो दूसरी ओर कवि की स्वानुभूति का प्रकाशन भी गीति काव्य का एक मूलभूत गुण माना जा सकता है। भारत में व्यापक मात्रा में गीति काव्य का लेखन होता आया है और इसमें कवि अपनी भावनाएं, अपनी व्यक्तिगत विचार इनको व्यापक मात्रा में व्यक्त करते आए हैं। गीति काव्य को या उसके स्वरूप को समझने के लिए हम गीति काव्य की कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर भी दृष्टिक्षेप कर सकते हैं।
वैसे अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने गीति काव्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर हम देखेंगे। गीति काव्य की पहली परिभाषा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की, अर्थात इसमें गीति काव्य की ऐसी कोई सुस्पष्ट परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन इस अंग्रेजी विश्वकोश के अंतर्गत गीति काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। इसमें गीति काव्य का अर्थ बताते हुए कहा गया है कि जो काव्य संगीतात्मकता और गेयता को प्रमुखता देता है उसे गीति काव्य कहते हैं। अर्थात एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में गेयता और संगीतात्मकता को गीति काव्य का मूल माना गया है। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं अर्नेस्ट राइस। अर्नेस्ट राइस ने गीति काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। उनका कहना है गीति काव्य एक ऐसी संगीतमय अभिव्यक्ति है जिसके शब्दों पर भावों का आधिपत्य रहता है और उसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली लय में होती है। इस परिभाषा में अर्नेस्ट राइस ने गीति काव्य में संगीतमय अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी है, अर्थात संगीत गीति काव्य का आत्मा माना है। साथ ही कवि गीति काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन पर भावों का आधिपत्य या भावों का प्रभाव रहता है, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति एक विशिष्ट और प्रभावशाली लय में होती है। तो कुल मिलाकर इस परिभाषा में तीन बातें हैं। एक, गीति काव्य संगीतमय अभिव्यक्ति है। दूसरा, गीति काव्य में प्रयुक्त शब्दों पर भावों का प्रभाव रहता है। और तीसरा है, इसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली लय में होती है। तीसरी परिभाषा है गोमर की। गोमर का कहना है गीति काव्य वह अंतर्वृत्ति निरूपिणी कविता है जो वैयक्तिक अनुभूतियों से पोषित होती है, जिसका संबंध घटना से नहीं अपितु भावनाओं से होता है, जो किसी समाज की परिष्कृत अवस्था में निर्माण होती है। अब इस गोमर की परिभाषा का मूल्यांकन करें तो गोमर ने गीति काव्य को अंतर्वृत्ति निरूपणी कविता कहा है। यह अंतर्वृत्ति निरूपणी कविता वैयक्तिक अनुभूतियों से पोषित होती है। उसका संबंध घटना से नहीं बल्कि भावनाओं से होता है तथा वह समाज की परिष्कृत अवस्था में निर्माण होती है। इस प्रकार से चार बातें गोमर ने अपनी इस परिभाषा में अधोरेखित की है। एक, अंतर्वृत्ति निरूपिणी कविता। दो, वैयक्तिक अनुभूतियों से पोषण। तीन, संबंध भावनाओं से होगा। और चार, समाज की परिष्कृत अवस्था में निर्मिति। चौथी परिभाषा हडसन की है। हडसन ने लिखा है वैयक्तिकता की छाप गीति काव्य की सबसे बड़ी कसौटी है, किंतु वह व्यक्तिमय चित्र में सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित होती है, जिसमें या जिससे पाठक उससे अभिव्यक्त भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके। अब हडसन ने वैयक्तिकता को गीति काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वैयक्तिकता या व्यक्तिनिष्ठता उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मानी है। दूसरी बात जो हडसन ने बताई है कि वह अर्थात गीति काव्य केवल एक व्यक्तिगत चित्र के रूप में सीमित न रहकर वह व्यापक मानवीय धरातल पर आधारित है। तीसरी बात, गीति काव्य प्रत्येक पाठक को या उसकी भावनाओं को अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है। तो कुल मिलाकर गीति काव्य में वैयक्तिकता की छाप है। दूसरी बात, वह सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित है। और तीसरे, प्रत्येक पाठक उसके साथ भावनाओं एवं अनुभूतियों के माध्यम से तादात्म्य अर्थात एक रूपता स्थापित कर सकता है।
पांचवी परिभाषा है हिगेल की। हिगेल का कहना है कि गीति काव्य का उद्देश्य शुद्ध कलात्मक शैली में आंतरिक जीवन की विभिन्न आशाओं, उसके आह्लाद की तरंगों और उसकी वेदना के चित्कारों का उद्घाटन है। अब हिगेल की इस परिभाषा का मूल्यांकन करें तो हिगेल ने गीति काव्य में शुद्ध कलात्मकता पर जोर दिया है। उनका कहना है गीति काव्य शुद्ध कलात्मक काव्य है जो मानव मन की आशा, आह्लाद आदि पर आधारित है तथा उसमें मानव मन की वेदना के चित्कारों का सहज उद्घाटन है या प्रभावी उद्घाटन है। ये तो हुई कुछ पाश्चात्य विचारवंतों की परिभाषाएं। अब एक दो भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम विचार करेंगे महादेवी वर्मा जी की परिभाषा पर। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि सुख दुखमयी भावावेशमयी या सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रित कर देना ही गीति काव्य है। गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख दुखात्मक अनुभूतियों के शब्द रूप होते हैं जो ध्वन्यात्मकता के साथ गेय हो। अब इस परिभाषा का मूल्यांकन करें तो महादेवी वर्मा जी ने सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था जो गिने चुने शब्दों में और स्वर साधना के उपयुक्त रूप में व्यक्त होती है उसे गीति काव्य कहा है। अर्थात उनकी इस परिभाषा में तीन बातों पर शुरुआत में उन्होंने जोर दिया है। एक सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था, दूसरा है गिने चुने शब्द अर्थात संक्षिप्तता और तीसरा है स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण अर्थात संगीतात्मकता। मतलब भावावेश या तीव्र भावावेग उसे हम कह सकते हैं, संक्षिप्तता और संगीतात्मकता, इन तीनों को महादेवी जी ने गीति काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही उन्होंने गीति काव्य को व्यक्तिगत सीमा से बाहर निकालकर तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूतियों के साथ जोड़ा है और तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूतियों के शब्द रूप जो ध्वन्यात्मकता के साथ गेय रूप में अभिव्यक्त होते हैं उसे महादेवी जी गीति काव्य मानती है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि गीति काव्य काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अंत प्रेरित होता है और इसी कारण उसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है। बाबू गुलाब राय की परिभाषा का मूल्यांकन करें तो बाबू गुलाब राय ने तीन बातों पर जोर दिया है। एक तो गीति काव्य काव्य की अन्य विधाओं से अधिक मात्रा में अंत प्रेरित रहता है, अर्थात अंत प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा को उन्होंने गीति काव्य का प्राण या गीति काव्य का मूल तत्व माना है। साथ ही उन्होंने गीति काव्य को एक कलात्मक काव्य या एक कलात्मक साहित्य विधा मानते हुए गीति काव्य में सहजता या नैसर्गिकता को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब ये जो परिभाषाएं हमने देखी है, इन परिभाषाओं पर अगर व्यापक मात्रा में विचार करें तो गीति काव्य एक आकर्षक प्रभावी काव्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका लघु आकार, एक विशिष्ट लेखन शैली, कवि की अनुभूतियाँ या भावपूर्ण क्षण या लयपूर्ण कोमल शब्दावली आदि को गीति काव्य में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सामान्यतः इन परिभाषाओं के आधार पर हम गीति काव्य में कुछ बातों को निश्चित कर सकते हैं, जिसमें पहली है लघु आकार एवं संक्षिप्तता। इसका तात्पर्य है कि गीति काव्य एक लघु आकार का काव्य है, उसमें संक्षिप्तता है, लेकिन संक्षिप्तता का मतलब ये भी नहीं है कि किसी भाव को अधूरा छोड़ना है, बल्कि किसी भाव का संक्षेप में किंतु पूर्ण रूप से चित्रण गीति काव्य में अभिप्रेत है। दूसरी बात है मुक्त शैली में लेखन।
अब गीति काव्य मुक्तक काव्य का ही एक प्रकार होने के कारण उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। कवि अपनी भावानुभूतियों का चित्रण मुक्त रूप से कर सकता है। तीसरा है निजी अनुभूति या वैयक्तिकता। अब गीति काव्य में व्यक्तिनिष्ठता या वैयक्तिकता को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है और कवि की इसी निजी अनुभूति पर या वैयक्तिकता पर गीति काव्य आधारित होता है और कवि अपनी अनुभूतियों भावनाओं का चित्रण ही गीति काव्य में करता है। अब ये चित्रण अत्यंत भावपूर्ण दशा में किया जाता है, इसलिए भावपूर्ण दशा भी गीति काव्य की एक आवश्यक बात हम मान सकते हैं। जो तीव्र भावावेग से युक्त होगा या उसमें भावनाओं की तीव्रता होगा। शायद इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा करते हुए ही कहा था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का या प्रबल भावनाओं का तीव्र उद्रेक है। अर्थात प्रबल भावनाओं को कविता में सर्वाधिक महत्व दिया गया है और गीति काव्य में ये महत्व तो और भी अधिक होता है। और पांचवी बात इस संदर्भ में हम कह सकते हैं लयपूर्ण शब्दावली या संगीतात्मकता, जो गीति काव्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जा सकती है, क्योंकि गीति काव्य संगीत के या स्वर साधना के उपयोगी काव्य है। उसमें गेयता है, संगीत के ताल सुर लय इनके आधार पर गीति काव्य को गाया जाना ही उसकी मूलभूत आवश्यकता है। अगर गीति काव्य में संगीत नहीं है तो वह पाठ्य काव्य बन जाएगा, उसे गीति काव्य कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि पाठ्य काव्य और गीति काव्य या पाठ्य मुक्तक और गीति मुक्तक ये जो दो काव्य के अलग अलग भेद किए गए हैं, वास्तव में इनके पीछे संगीतात्मकता यही आधार माना गया है। जिस काव्य में संगीतात्मकता या संगीत की स्वर साधना गेयता है वह गीति काव्य है, और जिसमें नहीं है, जो केवल पठनीय है, उसे हम पाठ्य मुक्तक या पाठ्य काव्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संगीत के लिए उपयोगी गेय और आधुनिक दृष्टि से कवि की भावनाओं का सहज मूल्यांकन करने वाला काव्य गीति काव्य है। ये हुआ गीति काव्य का स्वरूप। धन्यवाद।